सर, आपके द्वारा जन सुनवाई में मंगलवार को जिला कलेक्टर के पास एक शिकायत की गई है फर्जी नियुक्ति के विषय में। तो सर, ये क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये मामला इस तरीके से है कि मैं भी पहले संस्था में ही काम करता था, विष्णु राजौरी महाविद्यालय खिड़किया में जी। और 2025 जनवरी 2025 में मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद बाहर मुझे ऐसा लगा कि एक ही दस्तावेज लगाकर दो व्यक्ति अलग अलग संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं जी। और कुछ व्यक्तियों या मेरे मित्रों द्वारा आरटीआई लगाई गई, जिसमें कि संस्था द्वारा जानकारी न देकर उन्हें गुमराह किया गया, भ्रमित करने वाली जानकारी दी गई। आपने तो क्या इस विषय में जानकारी आरटीआई से मांगनी चाहिए कि भाई दस्तावेज पे किसके दस्तावेज क्या हैं उनको मिलाने के लिए? जी। तो क्या उन्होंने आपको जानकारी नहीं दी? नहीं, जानकारी नहीं दी। उन्होंने उसको इस तरीके से बताया कि हम पर्सनल जानकारी किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते। अच्छा। जबकि ये तो शासकीय संस्था, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था है, तो यहाँ से जानकारी तो जो अगर व्यक्ति चाहेगा तो उसे जानकारी दी जाना चाहिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इस तरीके की शैक्षणिक संस्थाओं में अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी, नियुक्ति होंगी, फर्जी और अयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, तो इससे योग्य और जो सक्षम व्यक्ति हैं उन लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है। तो ऐसे लोगों पे जो नियुक्ति करता है उन पे भी कार्रवाई की जाए और इस तरीके से जो नियुक्त हो रहे हैं उन पे भी कार्रवाई की जाए, ताकि उचित योग्य व्यक्तियों को नौकरी मिल सके। सर, आपका परिचय दें। मैं डॉक्टर एनपी जोशी, आप कहाँ किस संस्था में काम करते विष्णु राजौरी महाविद्यालय खिड़कियाँ, हैं? किस पद पर है सर आप? वर्तमान प्रभारी प्राचार्य। अच्छा सर, अभी मंगलवार को जिला कलेक्टर में एक शिकायत हुई थी कि कोई बबन राव नाम का व्यक्ति आपकी संस्था में भी काम कर रहे हैं और जनपद पंचायत खिड़किया में भी काम कर रहे हैं। तो सर, ये क्या मामला है, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। बबन राव हमारे महाविद्यालय में लिपिक के पद पर 2019 से कार्यरत रहा है, अप्रैल तक। जी। अप्रैल में उसने उसके व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देकर कार्य छोड़कर चला गया। अच्छा। जनपद पंचायत के बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। ठीक है। जैसा जो शिकायत हुई है उस विषय में आप क्या कहेंगे? शिकायत तो क्योंकि महाविद्यालय के नाम से शिकायत हुई है, फर्जी है, क्योंकि हमने किसी भी तरह से फर्जी तरीके से उसकी नियुक्ति नहीं कराई। अच्छा। वो लिपिक के पद पर कार्य कर रहा है, उसके सर्टिफिकेट लगे हैं। अच्छा सर, उसके आधार की कॉपी हमने आपको प्रदान कर दी। दस्तावेज नियुक्ति के समय दस्तावेज निरीक्षण या जांच करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है सर? जो उसकी मार्कशीट लगी है उसी मार्कशीट को यहाँ के प्रभारी देखकर प्रबंधन के पास अप्रूवल के लिए भेजते हैं। अच्छा, अपनी संस्था में नियुक्ति की पूर्ण जिम्मेदारी किसकी होती है, मतलब किसके आदेश से नियुक्ति की जाती है? प्रबंधन की सहमति से नियुक्ति होती है। अच्छा, अगर किसी की गलत नियुक्ति हुई तो इसके लिए आपका कहना है कि प्रबंधन जिम्मेदार रहेगा? सवाल ही गलत नियुक्ति का विज्ञापन होता है और उसमें जो आवेदन आते हैं वो आवेदन के आधार पर नियुक्ति होती है। ठीक है सर। आपकी संस्था में